secondary nucleus formed by the fusion of two polar nuclei is also called. जो secondary nucleus है ये आपका किससे बनता है? जब दो polar nuclei fuse हो जाते हैं. And the options are vegetative nucleus, definitive nucleus, generative nucleus, primary endosperm nucleus. बच्चों इसके अंदर हमें थोड़ा सा किसके बारे में पता होना चाहिए? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक. तो अगर हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखें तो उसके सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आपके सेंट्रल सेल के अंदर. तो ये तो आपका हो गया सेंट्रल सेल. इसके अंदर क्या है आपके? ये दो पोलर न्यूक्लियाई. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक, जिसमें सिर्फ मैंने आपको क्या दिखा रखे हैं? आपका पोलर न्यूक्लियाई. अब बच्चों ये पोलर न्यूक्लियाई बिफोर फर्टिलाइजेशन ये किसके अंदर? ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं भाई. ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे आपस में और इस तरह से आपका मान लीजिए ये N प्लस N बना करके क्या बना देंगे? 2N स्ट्रक्चर बना देते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन. इस 2N स्ट्रक्चर को बिफोर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द एम्ब्रियो सैक हम क्या बोल देते हैं? अब हम पोलर न्यूक्लिया नहीं बोलेंगे. जब सिंगल सिंगल थे तब हम इनको पोलर न्यूक्लिया कह रहे थे. जब ये प्रायर टू फर्टिलाइजेशन फ्यूज हो जाएंगे तब आप इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हो और आप इनको क्या बोलोगे? डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हो. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम ऑप्शंस को देखें, सेकेंडरी न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस को? तो वी कॉल्ड इट एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस as well as the secondary nucleus which forms after the fusion of the polar nuclei. So the final answer to this question is option number B, that is definitive nucleus. Best of luck.